कई वरदानों की वजह से रावण ने अपनी आयु 1000 साल से अधिक कर ली थी और मौत भी उसका आसानी से कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। एक तरह रावण अमरता हासिल कर चुका था, लेकिन उसने इतने पाप किए थे जिसकी वजह से कई लोगों ने उसे श्राप दिया था। हालांकि उसे सजा देना आम इंसान के बस की बात नहीं थी। यही वजह है कि रावण के अंत के लिए भगवान विष्णु को खुद राम के रूप में धरती पर जन्म लेना पड़ा। तो दोस्तों, किस कारण से रावण का अंत हुआ था? कौन से ऐसे श्राप थे जिसकी वजह से रावण का अंत भगवान राम ने किया? इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, रामायण भगवान श्री राम की कहानी है, लेकिन अगर इसमें रावण का उल्लेख ना किया जाए तो ये कहानी अधूरी ही रह जाती है। राम ने अपनी पत्नी सीता के अपहरण के बाद युद्ध में रावण का अंत कर दिया था। रावण के अंत के साथ ही रामायण का महाकाव्य भी समाप्त हो जाता है। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि केवल सीता के अपहरण की वजह से ही रावण का अंत नहीं हुआ था, बल्कि इसके पीछे उस पर लगे हुए 6 श्राप भी थे। जी हाँ, 6 श्राप ऐसे थे जिनकी वजह से रावण का अंत हुआ था, ना कि सीता के अपहरण के कारण। रावण ने सीता का अपहरण भी उन्हीं 6 श्रापों के कारण ही किया था। दोस्तों, ढेरों तप तपस्याएं और वरदानों की वजह से रावण ने अपनी आयु 1000 साल से अधिक कर ली थी और मौत भी उसका आसानी से कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। एक तरह रावण अमरता हासिल कर चुका था, लेकिन उसने इतने ज्यादा पाप किए थे जिसकी वजह से कई लोगों ने उसको परेशान होकर श्राप दे दिया। हालांकि उसे सजा देना एक आम इंसान के बस की बात नहीं थी। कोई नॉर्मल इंसान उसे सजा नहीं दे सकता था। इसी कारण से रावण के अत्याचार से धरती के लोगों को बचाने के लिए, धरती को मुक्त करने के लिए भगवान विष्णु ने राम के रूप में जन्म लेकर के रावण का संहार किया। लंका के राजा रावण को उसके जीवन काल में इतने श्राप मिले जिसकी वजह से न केवल उसकी मृत्यु हुई बल्कि उसके वंश का भी नामो निशान मिट गया। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि उसको किसने और क्यों श्राप दिया। सबसे पहले हम जानते हैं राजा अनरण्य का श्राप के बारे में। दोस्तों, राजा अनरण्य इक्ष्वाकु वंश में जन्मे महान राजा थे। अनेक राजा महाराजाओं को पराजित करते हुआ दशग्रीव रावण इक्ष्वाकु वंश के राजा अनरण्य के पास पहुंचा, जो कि अयोध्या पर राज करते थे। उसने उन्हें भी द्वंद्व युद्ध करने अथवा पराजय स्वीकार करने के लिए ललकारा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ, किंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण रावण उनसे पराजित ना हो सका। तब अनरण्य का शरीर बुरी तरह से छत विछत हो गया, तो रावण इक्ष्वाकु वंश का अपमान और उपहास करने लगा। इससे कुपित होकर राजा ने उसे श्राप दिया कि तूने अपने व्यंग्यपूर्ण शब्दों से इक्ष्वाकु वंश का अपमान किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि महाराज इक्ष्वाकु के इस वंश में जब विष्णु जी स्वयं अवतार लेंगे तो तुम्हारा वध करेंगे। यह कहकर राजा स्वर्ग सिधार गए। कालांतर में त्रेता युग में इसी महान इक्ष्वाकु वंश में स्वयं श्रीमन नारायण अयोध्या नरेश दशरथ के घर प्रभु श्री राम के रूप में जन्मे और उन्होंने ही दशानन रावण, उसके संपूर्ण कुल और उसकी संपूर्ण राक्षस जाति का वध कर दिया। दोस्तों, ये था रावण को मिला हुआ पहला श्राप। रावण को दूसरा श्राप नंदी ने दिया था। एक बार रावण भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत गया। रावण भगवान शिव का परम भक्त था, लेकिन कैलाश में वो शिव के रक्षक नंदी बैल का उपहास करने लगा। नंदी कोई सामान्य बैल नहीं था, बल्कि उसके पास कई शक्तियां थीं। इसके बाद नंदी ने क्रोध में आकर रावण को श्राप दे दिया। उसने कहा कि रावण की मृत्यु का कारण एक वानर बनेगा और उसकी लंका का सर्वनाश कर देगा, जो कि बात बिल्कुल सच हुई। वानर के रूप में हनुमान जी आए और उन्होंने लंका में आग लगा के लंका को नष्ट कर दिया।
और उन्होंने ही रावण के खिलाफ युद्ध लड़ने में भगवान राम की सहायता करी। दोस्तों, रावण को तीसरा श्राप विष्णु पूजा कर रही एक महिला ने दिया था। दोस्तों, ये उस समय की बात है जब भगवान शिव से वरदान और शक्तिशाली खड्ग पाने के बाद अहंकारी रावण और भी अधिक अहंकार से भर गया। वो पृथ्वी से भ्रमण करता हुआ हिमालय के घने जंगलों में जा पहुंचा। वहां उसने एक रूपवती कन्या को तपस्या में लीन देखा। कन्या के रूप रंग के आगे रावण का राक्षसी रूप जाग उठा और उसने उस कन्या की तपस्या भंग करते हुए उसका परिचय जानना चाहा। काम वासना से भरे रावण के अचंभित करने वाले प्रश्नों को सुनकर उस कन्या ने अपना परिचय देते हुए कहा कि हे राक्षस राज, मेरा नाम वेदवती है। मैं परम तेजस्वी महर्षि कुशध्वज की पुत्री हूँ। मेरे वयस्क होने पर देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग सभी मुझसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन मेरे पिता की इच्छा थी कि समस्त देवताओं के स्वामी श्री विष्णु ही मेरे पति बने। मेरे पिता की उस इच्छा से क्रुद्ध होकर शंभु नामक दैत्य ने सोते समय मेरे पिता की हत्या कर दी और मेरी माता ने भी पिता के वियोग में उनकी जलती चिता में कूदकर अपनी जान दे दी। इसी वजह से यहाँ मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए इस तपस्या को कर रही हूँ। इतना कहने के बाद उस सुंदरी ने रावण को यह भी कह दिया कि मैं अपने तप के बल पर आपकी गलत इच्छा को जान गई हूँ। इतना सुनते ही रावण क्रोध से भर गया और अपने दोनों हाथों से उस कन्या के बाल पकड़कर उसे अपनी ओर खींचने लगा। इससे क्रोधित होकर अपने अपमान की पीड़ा की वजह से उस कन्या ने दशानन को श्राप देते हुए अग्नि में समा गई कि मैं तुम्हारे वध के लिए फिर से किसी धर्मात्मा पुरुष की पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। महान ग्रंथों में शामिल दुर्लभ रावण संहिता में इसका उल्लेख मिलता है कि दूसरे जन्म में तपस्वी कन्या एक सुंदर कमल से उत्पन्न हुई और जिसकी संपूर्ण काया कमल के समान थी। इस जन्म में भी रावण ने फिर से उस कन्या को अपने बल के दम पर प्राप्त करना चाहा और उस कन्या को लेकर वो अपने महल में जा पहुंचा, जहां ज्योतिषियों ने उस कन्या को देखकर रावण को ये कह दिया कि यदि ये कन्या इस महल में रही तो अवश्य ही आपकी मौत का कारण बनेगी। ये सुनकर रावण ने उसे समुद्र में फेंकवा दिया। तब वो कन्या पृथ्वी पर पहुंचकर राजा जनक के हल जोते जाने के समय उनकी पुत्री बनकर फिर से प्रकट हुई। शास्त्रों के अनुसार कन्या का यही रूप सीता बनकर रामायण में रावण के वध का कारण बनी। दोस्तों, रावण को चौथा श्राप रंभा ने दिया था। रंभा जो कि स्वर्ग की अप्सरा थी। रावण को उसकी बहू रंभा ने श्राप दिया था। रंभा स्वर्ग की एक अप्सरा थी। ऐसा कहा जाता है कि रावण की मुलाकात रंभा से स्वर्ग की यात्रा के दौरान हुई थी। वो उसकी ओर आकर्षित हुआ और उसे हासिल करने के लिए रावण ने उसे पकड़ लिया। रंभा ने रावण को चेताया कि वह उसे ना छुए, क्योंकि वो उसके बड़े भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी बनने जा रही है। रावण को उसे अपनी बहू के रूप में देखना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन वो रावण ठहरा। किसी की बात मानना उसके अहंकार को चोट पहुंचाना था। इसीलिए रंभा की चेतावनी के बावजूद रावण ने उसकी बात नहीं मानी। जब नल कुबेर को इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर रावण को श्राप दे दिया कि अगर उसने कभी किसी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध छूने की कोशिश की तो उसका सिर 100 टुकड़ों में कट जाएगा। रावण को उसकी प्यारी बहन शूर्पणखा ने भी श्राप दिया था। शूर्पणखा के पति विद्युज्जिन थे, जो काल के राजा की सेना में सेनापति थे। रावण पूरे विश्व को जीतना चाहता था और अपनी इस ख्वाहिश के लिए उसने काल के राजा के साथ भी युद्ध किया, जिस दौरान विद्युज्जिन की मौत हो गई। शूर्पणखा ने इस युद्ध में अपने पति को खो दिया, जिसके बाद उसने अपने भाई रावण को श्राप दिया कि वो खुद एक दिन रावण की मृत्यु का कारण बनेगी। आगे चलकर वनवास के दौरान शूर्पणखा ने भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन लक्ष्मण ने इनकार कर दिया।
जिस पर शूर्पणखा ने लक्ष्मण को सीता को मारने की धमकी दी। इस धमकी को सुन के लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक कान काट दिए। इसके बाद वो क्रोधित होकर रावण के पास गई। तब रावण ने अपनी बहन को आश्वासन दिया कि वो उसके इस अपमान का बदला लेकर रहेगा। रावण ने उसके बाद सीता का अपहरण कर लिया। ऐसा माना जाता है कि शूर्पणखा ने रावण से अपने पति के वध का बदला लेने के लिए ये सब किया था। रावण को उसके परिवार की एक स्त्री ने भी श्राप दिया था। ये सच है कि रावण की वासना और अहंकार ने ही उसके जीवन का अंत किया। यहाँ तक कि उसने अपनी पत्नी मंदोदरी की बड़ी बहन माया को भी नहीं बख्शा। माया के पति शंभर वैजयंतपुर के राजा थे। एक दिन रावण शंभर से मिलने गया। वहां रावण ने माया को अपने जाल में फंसा लिया और जब शंभर को इस बात का पता चला तो उसने रावण को कैद कर लिया। उसी समय राजा दशरथ ने रावण पर हमला किया और परिणाम स्वरूप युद्ध में शंभर की मृत्यु हो गई। जब माया ने अपने पति की मृत्यु के बाद खुद को मारने का फैसला करा तो रावण ने उसे अपने साथ आने के लिए कहा। माया ने क्रोध में रावण को श्राप देते हुए कहा कि तुम्हारी वासना की वजह से ही मेरे पति की मृत्यु हो गई है, अतः तुम्हारा भी अंत इसी वजह से होगा। तुम्हारा अंत एक स्त्री की वजह से ही होगा। तो दोस्तों, सीता का अपहरण नहीं बल्कि इन 6 शापों की वजह से हुआ था रावण का अंत। रावण का अंत ही नहीं बल्कि इन शापों की वजह से उसके पूरे वंश का नाश हो गया था। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।